हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? तो बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा बी, भीमराव अंबेडकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है? तो बताइए, 20 के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है? ए भगत सिंह, बी प्रेमचंद्र, सी बिरजू महाराज, डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न है, गिरधर लाल कौन है? तो बताइए, गिरधर लाल कौन है? ए कासू के पिता, बी मदन के पिता, सी रजनी के पिता और डी सैफाली के पिता। तो इसका राइट आंसर होगा बी, मदन के पिता। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चौथा नंबर प्रश्न है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? तो बताइए, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ दिया था? इसका राइट आंसर होगा सी, 2। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और पांचवें नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? बताइए, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा बी, 18 जनवरी 1916 ईस्वी में। जनवरी नहीं होगा, ये फरवरी होगा। 18 फरवरी 1916 ईस्वी में ये होगा इसका राइट आंसर। जनवरी गलत हो। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और पांचवें नंबर प्रश्न है, छठे नंबर प्रश्न है, दृष्टिकोण की रचना किसकी रचना है? बताइए, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है, याद रखना। जो दृष्टिकोण है वो नलिन बिलोचन शर्मा का रचना है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और सातवें नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ? तो बताइए, मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था एक्चुअली? तो इसका राइट आंसर होगा सी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। और और इसका जन्म जो जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, याद रखना ये भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सातवें नंबर प्रश्न है, आठवें नंबर, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो बताइए, इन चारों में से कौन सी रचना है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी, माटी की मूर्ति। ये जो अशोक का फूल है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये वाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। और हिंदी साहित्य आदिकाल ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ये माटी का मूर्ति है जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आठवें नंबर प्रश्न है, 9वें नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ए समस्तीपुर, बी बक्सर, सी बलिया उत्तर प्रदेश, डी इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 10वें नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? जो पृथ्वीराज रासो है वो बताइए कि एक्चुअली किसकी रचना है? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, नलिन बिलोचन शर्मा जी का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
11वें नंबर प्रश्न है, अशोक की फूल किसकी रचना है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक का फूल किसकी रचना है? ए दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी होगा गुनाकर मूले। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो बताइए जो बहादुर था वो कहाँ से भागकर आया था? पुणे से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, नेपाल से भागकर आया था। जो बहादुर था वो नेपाल से भागकर आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वें नंबर प्रश्न है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगे लगी होगा यहाँ पे। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? रुमाल, हाथ, आंचल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा आंचल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न है, किसने बहादुर को झंडे से पिटाई कर दी? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने बहादुर को झंडे से पिटाई कर दी? इसका राइट आंसर होगा किशोर ने। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम वोरिएंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 15वें नंबर प्रश्न है, जिंदगी और जोक कहानी किसकी है? बताइए जो जिंदगी और जोक कहानी है वो किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत का। अमरकांत जी का ये जिंदगी और जोक कहानी है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 16वें नंबर प्रश्न है, बहादुर के पूरा नाम क्या है? यहाँ पे है होगा, बताइए बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा दिल बहादुर। जो बहादुर का पूरा नाम था वो दिल बहादुर था। यह भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इसे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 17वें नंबर प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? बताइए किसकी रचना है? जो परंपरा का मूल्यांकन है ये किसकी रचना है? ए रामविलास शर्मा, बी जगदीश गुप्ता, सी डॉक्टर नरेंद्र और डी अमरकांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए रामविलास शर्मा जी। जो परंपरा का मूल्यांकन की रचना है वो रामविलास शर्मा जी की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18वें नंबर क्वेश्चन है, गुनाकर मूल्य का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो बताइए गुनाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ए 1935 ईस्वी में। और इनका जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। अमरावती में हुआ था। जो महाराष्ट्र इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था, इसे भी ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो बताइए जो शर्मा जी थे पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, भारत सरकार को जो दिया था शर्मा जी ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे?
तो बताइए बिरजू महाराज के जो पिता थे वो क्या थे? संगीतकार, नाट्यकार, कला प्रेमी और नर्तक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा नर्तक। जो बिरजू महाराज के पिता थे वो नर्तक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 21वें नंबर प्रश्न है, अभिनव फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। तो बताइए अभिनव फ्रांस का प्रमुख क्या रहा है? फटाफट बताइए। संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, शयन केंद्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कला केंद्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 22 नंबर प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3। और आपसे ये भी पूछ देगा कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां लाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसमें कन्फ्यूजन मत होना। अगर पूछेगा कितनी मछलियां खरीदी थी तो 3 होगा, अगर पूछेगा कितनी मछलियां पिताजी ने बाजार से लाए थे तो हो जाएगा 2। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 23वें नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? तो बताइए बिस्मिल्लाह खां जो थे उनके बचपन का नाम क्या था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। ध्यान रखना इसे। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वें नंबर प्रश्न, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो बताइए शिक्षा और संस्कृति जो है ये किसकी रचना है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा और संस्कृति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ये किस नहीं होगा यहाँ पे, कब मनाया जाता है बताइए। किस दिन को अहिंसा दिवस मनाया जाता है? 20 जनवरी, 18 फरवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर। अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, सुलक्षणी कौन थी? तो बताइए सुलक्षणी कौन थी? गुरु नानक की बहन, गुरु नानक की माँ, गुरु नानक की मौसी, गुरु नानक की पत्नी। तो बताइए सुलक्षणी जो थी वो कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा गुरु नानक की पत्नी। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, माली और मालिनी कहा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? माली और मालिनी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राधा और कृष्ण को। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 28 नंबर प्रश्न है, किसे प्रेम की पीर कवि कहा जाता है? बताइए किसे प्रेम की पीर कवि कहा जाता है? किस कवि को प्रेम का पीर कहा जाता है? बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, घनानंद को। जो प्रेम का पीर कहा जाता है घनानंद को कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट को है, इसे भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? बताइए महात्मा गांधी जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ये सबको पता होना चाहिए महात्मा गांधी जी का जन्म, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में।
बी नंबर राइट आंसर होगा। और पूछ देगा महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था वो गुजरात में हुआ था। गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर जिले में। पोरबंदर जिले में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 30 नंबर प्रश्न है, दिनकर को ज्ञान पीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो जो दिनकर थे उनका ज्ञान पीठ पुरस्कार था जो किस रचना पर प्राप्त हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, उर्वशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 31 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? बताइए उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है? ए नाटक का, बी उपन्यास का, सी प्रबंधक काव्य का, डी कहानी का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए, नाटक का। जो उत्तर प्रियदर्शी है वो नाटक विधा की रचना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 32 नंबर प्रश्न है, चक्रव्यूह किसकी रचना है? बताइए चक्रव्यूह जो है वो किसकी रचना है? कुंवर नारायण, नागार्जुन, घनानंद, नरेंद्र शर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, कुंवर नारायण जी का। जो चक्रव्यूह है वो कुंवर नारायण जी का है, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 33 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए बताइए कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, लखनऊ में। जो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का लेखक कौन है? बताइए मेरे बिना तुम प्रभु कविता के लेखक कौन है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी रेनर मारिया रिल्के, कुंवर नारायण, और डी अमरकांत। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 35 नंबर क्वेश्चन है, गलत पत्ते की चिट्ठी की विधा की कृति है। बताइए गलत पत्ते की चिट्ठी विधा की कृति है। बताइए किसकी कृति है जो गलत पत्ते की चिट्ठी है? क्या चीज़ की है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, काव्य संकलन का है, ध्यान रखना इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 36 नंबर प्रश्न है, कवि हमें क्या सलाह देता है? बताइए कवि हमें क्या सलाह देता है? एक एक यहाँ पे है ऑप्शन, कवि हमें क्या सलाह देता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, नींद से जगे रहने की। जो कवि सलाह देता है उसका बी नंबर आंसर होगा नींद से जगे रहने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, झगड़ा फसाद में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो झगड़ा फसाद है इसका झगड़ा फसाद में कौन सा समास है? बताइए क्या होगा? दीर्घु समास है, व्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। बताइए। ये ध्यान रखना, ये देखो झगड़ा फसाद है ना, अगर ये जो माइनस का चिन्ह जो बीच में आ जाएगा ना तो कभी भी ध्यान रखना ये द्वंद्व होता है। क्या होता है? ये माइनस का चिन्ह जब आ जाएगा तो कभी भी होगा द्वंद्व होगा।
इसका राइट आंसर होगा सी, द्वंद्व समास, भूलना मत। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के मनोविज्ञान के आधार पर लिया गया है। बताइए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में किस मनोविज्ञान के आधार पर लिया गया है? बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, बाल मनोविज्ञान के आधार पर लिया गया है। जो अक्षर ज्ञान कविता है तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, जीवनानंद दास हैं। बताइए क्या है जीवनानंद दास? दो ऑप्शन यहाँ पे है, बताइए जीवनानंद दास क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी। जो जीवनानंद दास हैं वो साहित्यकार थे। जो जीवनानंद दास हैं वो साहित्यकार हैं, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कवि किससे आमंत्रण पर आने की बात करता है? बताइए कवि किस, यहाँ पर किसके होगा, यहाँ पे किससे नहीं होगा, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, नदी और मैदान के। यह मैदान होगा, मैदाने नहीं होगा, नदी और मैदान के आमंत्रण पर आने की बात करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।